Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your mathematics class. We will continue our exercise 7.3 of inequalities. Now part 3 to 7 will be solved. I hope you remember all the methods. So here is part 3 which is 4 minus 1 by 2x is इसको क्या रीड करेंगे ये राइट साइड से सिंबल बन रहा है सो सिंबल इज ग्रेटर देन और नीचे जब लाइन हो तो इज इक्वल टू तो ये हम रीड करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -7 + 1/4x। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस मौजूद हैं। फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का हमारे पास क्या मेथड होता है कि हम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स में जो भी डिजिट मौजूद हैं उनका एलसीएम ले लें। तो हमारे पास है 4 और 2। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4। इट मीन्स हमें हर फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन होगी। माइनस के बाद ये पूरी सेकंड फ्रैक्शन, साइन के बाद -7 इज द थर्ड फ्रैक्शन और प्लस के बाद 1/4x इज द फोर्थ फ्रैक्शन। इसका मतलब 4 को हमें 4 टाइम्स 4 फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशंस करवानी है। 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 नेक्स्ट फ्रैक्शन से, इनइक्वालिटी के बाद -7 से 4 मल्टीप्लाई हुआ और 1/4x से भी 4 की मल्टीप्लिकेशन हुई। यहाँ 4 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद वी विल गेट 16। यहाँ पे 2 और 4 की कैंसिलेशन होगी तो वी विल गेट 2x ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज रहेगा। -7 इंटू 4 इज -28। 4 and 4 will get cancelled with each other and we would be remaining with x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने तमाम वेरिएबल टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पर या इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पर लिख देना होता है। यहाँ हमारे पास इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब हमें इस प्लस एक्स को लेफ्ट साइड पर लेकर आना है और ये माइनस एक्स होगा। हम इसे डायरेक्टली नहीं लाते, हम ये इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स पर माइनस एक्स लगा देते हैं। तो लेफ्ट साइड बनेगी 16 माइनस 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -28 प्लस एक्स माइनस एक्स। राइट साइड से प्लस एक्स और माइनस एक्स की कैंसिलेशंस हो जाएंगी। राइट लेफ्ट साइड पर -2x माइनस एक्स हमारे पास -3x आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि 16 या नॉन वेरिएबल टर्म को इक्वल के राइट साइड पर ले जाना होता है। यहाँ +16 है, यहाँ इसको -16 होना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे भी -16 लगाएंगे और इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर भी -16 लगाएंगे। सो 16 -3x के साथ भी -16 आ गया और -28 के साथ भी -16 आ गया। लेफ्ट साइड पर +16 और -16 की कैंसिलेशन हो जाएगी और राइट साइड पर -28 और -16 ऐड होके -44 बना देंगे। यहाँ तक करने के बाद हमें साइंस चेक करने होते हैं कि क्या हमारे पास x का साइन प्लस है या माइनस। अगर प्लस हो तो हमारा सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन की तरफ चला जाता है और अगर माइनस हो तो सिंप्लीफिकेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमने इनइक्वालिटी के साइन को उल्टा देना होता है। हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास x वाली टर्म के साथ माइनस आ चुका है इसलिए ये लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। -3 को ख़त्म करना है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो -3 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। लेफ्ट साइड से -3 की कैंसिलेशन हो जाएगी और राइट साइड पर सिर्फ माइनस और माइनस की कैंसिलेशन होगी। 44/3 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो तो हमने सोल्यूशन सेट में अपना आंसर लिख देना होता है। सोल्यूशन सेट में आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा आंसर आ गया उससे पहले हमने एक x और एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी होती है जिसे हम रीड करते हैं x such that x is less than equal to 44/3। That is the answer in the solution set. Now coming to part 4। पार्ट 4 में हमारे पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ ब्रैकेट विच कुड बी मल्टीप्लाइड और सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन है जिसे पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया -10 और -2 को -2x से मल्टीप्लिकेशन के बाद वी आर हैविंग +4x। उसके बाद I changed it into the simple fraction. I multiplied 2 with 3 which is 6 and adding 1 I'll get 7/2.
नेक्स्ट स्टेप में हमें फ्रैक्शन ख़त्म करनी होती है। हमेशा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हुए हमें ब्रैकेट सॉल्व करके फ्रैक्शंस को ख़त्म कर देना होता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर मौजूद है जो कि 2 है। इसका मतलब हम 2 को ही इक्वल के सब साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लेफ्ट साइड पर x और +4x को 5x में चेंज कर दिया। -10 ऐसे ही रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ऐसे ही रहा, 6x माइनस 7/2 भी ऐसे ही रहा। उसके बाद अब हम 2 की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे 5x के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 10 के साथ, 2 को 6x के साथ और 2 को 7/2 के साथ। कैंसलेशन सिर्फ हमारी फ्रैक्शन में होगी 2 की 2 से, बाकी सब जगहों पे हमारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद वी आर हैविंग 10x, सेकेंड -20, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस 7। अब हमारे पास ना कोई ब्रैकेट मौजूद है ना कोई फ्रैक्शन मौजूद है, तो अब हम अपनी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा होता है पहले हमने 12x को लेफ्ट साइड पर मूव करवाना है। 12x प्लस में है तो हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -12x और -12x लगा देंगे। राइट साइड से 12x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -7 रह जाएगा और लेफ्ट साइड पर 10x -12x -2x हो जाएगा और -20 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमें अपना -20 यानी कि नॉन वेरिएबल टर्म को इन इक्वालिटी के राइट साइड पर मूव करवाना होता है। -20 है तो हम +20 दोनों साइड्स पर लगा देंगे। सो -2x -20 +20 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 +20। सोल्यूशन करने के बाद लेफ्ट साइड पर तो कैंसलेशन होगी, सिर्फ -2x रह जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू -7 +20 इज +30। इसके बाद डिवीजन के साथ हमें देखना होता है कि क्या हमारे पास x के साथ नेगेटिव साइन तो नहीं। तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ चुका है, इस वजह से हम ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल को लेस देन इक्वल टू के सिंबल में चेंज कर देंगे और -2 से डिविजन्स करा देंगे बोथ साइड पर, ताकि हमारे पास x का आंसर आ सके। x आया -13/2, हमने उसको डिवीजन करा दिया मज़ीद और हमारे पास आंसर आ गया -6.5। अगर तो यहाँ पे डिवीजन के बाद हमारा आंसर होता 6.133479, मतलब कि 100 ऑन में आंसर आता, तो हम कभी भी डिवीजन ना कराते। लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आया है विच इज़ 6.50, उसके आगे कुछ नहीं है, तो हमने डिवीजन करवा दी। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा 44/3 आया था तो हमने डिवीजन नहीं कराई थी क्योंकि उसका आंसर 100 ऑन में आता था। उसके बाद सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका आप जानते हैं। x से पहले x लगा देना होता है और एक लाइन लगा देनी होती है और बाकी हमारा आंसर एज इट इज़ रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनके बीच में माइनस का साइन है। देन हमारे पास इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन की -1। 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 9 और 3 का एलसीएम 9 है, तो 9 को हम पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से भी और ग्रेटर देन के साइन के बाद। जब हमने पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो 9 पूरा का पूरा 9 से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो 3 9 से कैंसिल होने के बाद 3 रह जाएगा, -1 9 से मल्टीप्लाई होकर -9। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x + 2 -6x -3 ग्रेटर देन -9। 3x - 6x क्या होगा? -3x +2 -3 -1 ग्रेटर देन -9। अब हमारे पास राइट साइड पर कोई वेरिएबल टर्म मौजूद नहीं है जिसे हम पहले लेफ्ट पर लेकर आएंगे, इसलिए हम सीधी नॉन वेरिएबल टर्म की तरफ आएंगे जो कि है -1। इसका मतलब हमें इनइक्वालिटी के दोनों तरफ +1 लगा देना है। कैंसलेशन के बाद हमारे पास आंसर आया -3x इज ग्रेटर देन -8। हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद x के साथ माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी को लेस देन की इनइक्वालिटी में चेंज कर देंगे और साथ ही -3 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। कैंसलेशन के बाद हमारे पास आंसर आया x इज लेस देन 8/3। यहाँ पे मैं 8/3 को पॉइंट से चेंज नहीं करूँगी, उसको ना चेंज करने का मकसद ये है कि हमारे पास चेंजिंग के बाद आंसर आएगा 2.66666 सो ऑन। स्पेसिफिक आंसर नहीं है, आंसर कहीं एंड नहीं हो रहा, इस वजह से हम इसे यहाँ ही छोड़ देंगे। सोल्यूशन सेट लिखने का क्या तरीका है? x से पहले x
और सच दैट यानी कि एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी है और उसके बाद x लेस देन 8/3 एज इट इज रखना है। पार्ट 6 की तरफ आएंगे तो पार्ट 6 में हमारे पास सबसे पहले तो ब्रैकेट्स मौजूद हैं, इस वजह से हमें ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इनइक्वालिटी की टर्म्स आ जाएंगी वो होंगी 6x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 10 लेस दैन 15x माइनस 10। पहले हम 6x माइनस 4x को 2x में और प्लस 3 माइनस 10 को माइनस 7 में चेंज कर देंगे। उसके बाद आप सब जानते हैं हमें प्लस 15x को ख़त्म करना है, तो माइनस 15x इक्वल के दोनों तरफ लगा दिया जाएगा, लेस देन साइन के दोनों तरफ लगा दिया जाएगा। लेफ्ट साइड पर आ जाएगा माइनस 13x माइनस 7 और राइट साइड पर 15 से कैंसिल होके माइनस 10 रह जाएगा। नेक्स्ट में हमें माइनस 7 को कैंसिल करना है, तो हमें प्लस 7 इक्वल लेस देन के दोनों तरफ लगा देना है। माइनस 7 प्लस 7 की कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 13x इज लेस देन माइनस 3। एक्स वाली टर्म के साथ क्योंकि माइनस साइन आ चुका है इसलिए लेस देन का साइन हमारा ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन के साइन में चेंज करने के बाद माइनस 13 से हमने साथ ही डिविजन कर दी, हमारे पास आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 3/13। यहाँ पे भी हम डिविजन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक आंसर नहीं आता। सिंपल सोल्यूशन सेट में लिखेंगे और सोल्यूशन सेट में लिखने का तरीका ये है कि x से पहले x सच दैट यानी x और एक लाइन लगा देनी होती है और बाकी आंसर एज इट इज रखते हैं। पार्ट नंबर 7 में भी हमारे पास ब्रैकेट्स मौजूद हैं, इस वजह से हम इसे तेज़ी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3x माइनस 3 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 2x माइनस 8। सिंप्लीफिकेशन होगी लेफ्ट साइड पर 3x माइनस x इज 2x माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। उसके बाद हमें माइनस 2x को राइट साइड से ख़त्म करना है, तो हमें प्लस 2x लगाना है ग्रेटर देन की बोथ साइड्स पर। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 4x माइनस 1 आ जाएगा, राइट साइड पर सिर्फ माइनस 8। अब हमें लेफ्ट साइड से माइनस 1 ख़त्म करना है, तो हम प्लस 1 ग्रेटर देन के बोथ साइड्स पर लगा देंगे। लेफ्ट साइड से माइनस 1 प्लस 1 की कैंसिलेशन होगी 4x और राइट साइड पर हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा। x के साथ क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो यहाँ हम इनइक्वालिटी के साइन को ग्रेटर देन में ही रहने देंगे, हम इस साइन को चेंज नहीं करेंगे। हम सिंपल 4 की डिवीजन कर देंगे 4 के साथ और 7 के माइनस 7 के साथ, तो हमारे पास x का आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 7/4। यहाँ पे भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आता पॉइंट्स में चेंज करने के बाद, तो हम सिंपल सोल्यूशन सेट लिख देंगे जो कि होगा शुरू में x एक लाइन और फिर एज इट इज हमारा आंसर।